हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। फिर एक बार मैं एक नए अकाउंटिंग कंसेप्ट के साथ शॉर्ट वीडियो सीरीज में आया हूं आपकी नॉलेज को बेहतर करने के लिए। और आज का हमारा कंसेप्ट है कैपिटल। तो आपने बहुत बार सुना होगा कैपिटल कैपिटल कैपिटल। आपने बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट या इवन नॉन कॉमर्स स्टूडेंट ने भी सुना होगा कि कैपिटल कैपिटल। तो एग्जैक्टली कैपिटल क्या है? तो बहुत सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो कैपिटल का मतलब होता है कि आप जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो उसे हम कैपिटल कहते हैं। हो सकता है आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किया हो और बाद में जब बिजनेस एक्सपांड हो रहा हो, बढ़ रहा हो, आपने और इन्वेस्ट किया हो, तो वो सारा अमाउंट क्या कहा जाएगा? कैपिटल ही कहा जाएगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कैपिटल। तो कैपिटल मीन्स अ मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। किसी भी तरह का आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी तरह का बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, छोटा बड़ा। अब अगर थोड़ा सा डिटेल में जाने तो दो तरह का कैपिटल होता है। एक होता है ओन कैपिटल, एक होता है बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में जो ऑनर्स है उनका खुद का पैसा, और बोरोड कैपिटल का मतलब होता है आपने ऑनर के अलावा बाहर वालों का जो पैसा उधारी पे लाया है, दैट इज कॉल्ड बोरोड कैपिटल। जो आपने पैसा क्रेडिट पर लाया है। आइए समझते हैं ओन कैपिटल। जैसे अभी कंपनी है तो कंपनी की ओन कैपिटल कहां से आएगा? शेयर से आएगा। उसके शेयर होल्डर्स उसका पैसा देंगे, तो वो हो गया उसका ओन कैपिटल। अब उसके बाद अगर मान लो सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, छोटा सा एक बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल दूध वाले का, चाय वाले का, या फिर फॉर एग्जांपल आप कोई किराना का शॉप ले लो, कोई मेडिकल शॉप ले लो, तो वो सब सोल ट्रेडिंग बिजनेस है ना, जहां पे वन मैन पर्सन होता है। तो वहां पे ओन कैपिटल कहां से आएगा? जो ऑनर उसका पैसा देता है, जिसे हम प्रोपराइटर कहते हैं, तो वही उसका ओन कैपिटल हो गया। अब मान लो पार्टनरशिप बिजनेस है तो डेफिनेटली पार्टनर्स ही पैसा देंगे। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस है, ओके। तो कोई कोऑपरेटिव बिजनेस है तो वहां पे पैसा कहां से आएगा? उसके मेंबर से आएगा। उसके मेंबर्स उसके शेयर्स खरीदेंगे और पैसा देंगे। सिंपल सी बात। अब चलते हैं, समझते हैं बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल क्या होता है? आपने जो पैसा क्रेडिट पर लाया है, ऑनर का पैसा नहीं है, बाहर वालों का पैसा है, वापस आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो ये पैसा कहां से आएगा? डेफिनेटली सबको पता है, पहली बात तो आपने सोच ही लिया होगा, बैंक्स। यस सर, नो। तो बैंक से पैसा आएगा। और बहुत सारी फाइनेंस कंपनी भी होती है ना, जैसे बजाज फाइनेंस है, फिर इंडिया बुल फाइनेंस है, जी मनी है, तो ऐसी बहुत सारी, मुथूट फाइनेंस है। तो ये बैंक्स नहीं है, वो फाइनेंस कंपनीज है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो वहां से भी आप लोन ले सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन मिलता है। आप पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं। आप बोलोगे अरे सर मेरा किराना का दुकान है, मैं पब्लिक से लोन लूं? नहीं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ कंपनी के लिए पॉसिबल है, ओके। सिर्फ कंपनी पब्लिक से लोन ले सकती है इन द नेम ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड्स, अग्रीमेंट करके। अगर किराना का दुकान है, आपको लोन चाहिए, तो आपके लिए नीचे है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यहां से कौन ले सकते हैं? सोल ट्रेडर और पार्टनर्स। फ्रेंड्स बड़ा मुश्किल है, और रिलेटिव पैसा ही नहीं देते बट ठीक है, कोई अच्छे लोग रहेंगे तो आपको मिल जाएगा लोन। तो बट ये सारा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? वापस रिटर्न करना पड़ेगा। यस और नो? बिकॉज आपने उधारी पे लिया हुआ है। चलो कम टू द टॉपिक। अब थोड़ा देखते हैं कि ये कैपिटल यूज कहां पर होता है, वेयर वी यूज दिस कैपिटल। तो डेफिनेटली हम ये बिजनेस में पैसा जब यूज करते हैं तो दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो फिक्स कैपिटल के नाम पे यूज करते हैं, और कुछ पैसा हम वर्किंग कैपिटल के नाम पे यूज करते हैं, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कोई एक बिजनेस है, उस पर 10 लाख रुपया कैपिटल है, तो उसका ओन कैपिटल सपोज करो कि 7 लाख रुपीज है, मीन्स ऑनर का पैसा है, और 3 लाख रुपीज उन्होंने बोरोड मीन्स क्रेडिट पे पैसा लाया। अब वो पैसा यूज कैसे होगा? देखो 10 लाख रुपए यहाँ पर 10 लाख रुपीज कैपिटल है, तो मोस्टली पैसा फिक्स कैपिटल में यूज होगा। दैट इज मान लो कि 8 लाख रुपीज में फिक्स कैपिटल में यूज करता हूं। फिक्स कैपिटल क्या होता है? ये पैसा हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में यूज करते हैं। जैसे हमने बिजनेस का फिक्स एसेट्स खरीदा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन, इक्विपमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको हम लोग लंबे समय तक बिजनेस में यूज करने वाले हैं, बार बार ये नहीं खरीदते हैं। तो वो जो पैसा हम यहाँ पे ये सारी चीजों को बाई करने के लिए यूज करने वाले हैं, वो सबको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, ओके। और इसका पैसा भी हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ही लाते हैं, मतलब जहां पे हमको जल्दी से वापस ना देना पड़े, बिकॉज ये सब लाखों करोड़ों रुपए का आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 1 महीने में 2 महीने में वो पैसा चुका देंगे वापस। तो हम लोग यहाँ का जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, इसमें वो हमेशा उस सोर्स से लेकर आएंगे जहां पर बहुत समय के बाद देना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल सोल ट्रेडर है, तो वहां पे वो अपना खुद का पैसा लगाएगा, लोन लिया हुआ पैसा बहुत कम लगाएगा। अगर लोन भी लिया हुआ पैसा इसमें लगाएगा
तो लोन लंबे समय के लिए होना चाहिए, 5 साल 10 साल, ताकि वो रिटर्न कर सके कमा कर। अब आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल। तो मान लो कि ये 10 लाख में से 8 लाख यहाँ पे यूज हो गया, तो ये 2 लाख रुपीज यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में यूज होगा। अभी वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हर बिजनेस को डे टू डे का एक्सपेंसेस लगता है। जैसे कि आपके डे टू डे एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, सैलरी आपको पे करना है हर मंथली, आपको स्टेशनरीज खरीदना होगा, आपको मटेरियल खरीदना होगा, आपको रिपेयर का खर्चा आता होगा, वर्करों का रिफ्रेशमेंट का खर्चा आता होगा। तो ऐसे डे टू डे के खर्चे तो एवरीडे लगे रहते हैं बिजनेस में। तो वो सारे जो डे टू डे के खर्चे हम मीट करते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। उसका अमाउंट छोटा ही रहेगा, बिकॉज ये सब डे टू डे के एक्सपेंसेस है और ये सारे फिक्स असेट्स के एक्सपेंसेस थे, इसीलिए यहाँ पे बड़ा अमाउंट था। ऑब्वियसली नेचुरल है, ये सब चीजें महंगी आती है और ये वन टाइम एक्सपेंसेस होता है, बार बार नहीं खरीदते ऐसा। हाँ, और ये डे टू डे करना पड़ता है और ये हमेशा शॉर्ट टर्म का खर्चा रहता है। और इसका पैसा भी कहाँ से आता है, शॉर्ट टर्म से ही आता है। आप सैलरी पे करने के लिए 10 साल का लोन नहीं लोगे, 10 साल तक इंटरेस्ट नहीं भरोगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो वहां पे आप 1 ईयर या 1 ईयर से कम ही पीरियड का लोन लोगे। ओके, और समझदारी इसी में है कि यहाँ पर आप लोन का ही पैसा यूज करो और यहाँ पर आप ओन पैसा, क्योंकि आपको उसको देने के लिए वापस तो देना ही नहीं है, ओन कैपिटल खुद का पैसा, तो उसके ऊपर यहाँ पे यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज वापस अगर देने की बात आ गई और आपका बैंक लोन ले लिया और वापस देने की बात आ गई तो आप दोगे कहां से, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है तो? यस सर नो, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर प्रिफरेबली क्या करा जाता है, हमेशा शॉर्ट टर्म का पैसा यूज किया जाता है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म का। आई होप आपको कैपिटल समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।